अर्ज करूंगा ओ पुत्र, अल्लाह का शुक्र है वैसे तो मजमा बड़ा खूबसूरत बारिश दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी भाई यार जब बच्चियों बेटियों के स्कूल आने जाने का टाइम हो, चौकों में ना खड़े हुआ करो। हाँ, मैं आपको बता नहीं सकता कि उस बाप के दिल पे क्या गुजरती है जिसकी बेटी के लिए कोई चौंक में खड़ा है, लेकिन क्या करे, दो बातें होती है ना, एक वो बाप वाला होता है, बेटी वाला होता है, दूसरा वो बूढ़ा हो चुका होता है। हाँ, तो याद रख भाई, आज तू किसी के लिए खड़ा हो रहा है तो तूने भी तो कल बूढ़ा होना है ना, इसलिए पाक रखो। और ये हमारे मुआशरे का मिजाज बन गया है, माड़े नू मारो हजरत, माड़े को मारो हजरत। तगड़ा चोर, उससे कई किलो हीरोइन बरामद हो जाए तो उसकी फिर जमानत हो जाती है। ये हमारे मुआशरे का मिजाज बन गया। लेकिन ये बात याद रखना हजरत, माड़े पर हाथ उठाने से पहले 1000 बार सोच लेना। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जिसका मफहूम है जो बदला ले सकता है उससे तो डर, लेकिन जो बदला नहीं ले सकता उससे भी ज्यादा डर। किसी ने मौला से सवाल किया, हजरत जो बदला ले सकता है उससे डरने की तो समझ आ रही है, बदला लेगा, मारेगा, जलील करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, तो जो कारी कुछ नहीं सकता उसे क्यों डरे, वो क्या कर लेगा? आपने फरमाया वो तो कुछ नहीं करेगा लेकिन उसका रब बड़ा कुछ कर देगा। इसलिए ये अपने अल्लाह से डरा करो। और ये सबक जो है ना, ये याद रखना, क्या दिल याद लई बनाया है। असल में हजरत जी क्योंकि रोशनी सबको मदीना पाक से आ रही है, अल्फाज जुदा होते हैं, मफहूम सबका ही एक होता है। आला हजरत ने भी कहा ना, फरमाते हैं दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा है। बातें सब बाबों की एक ही हैं हजरत, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। इसलिए ये याद रखना है, दिल याद लई बनाया। और अल्लाह माफी दे यार, बस दुआ करो माफी मिल जाए। मैं कहता हूँ यही बहुत बड़ी बात है। आशिकी तो बड़े लोगों का काम है। जैसे कोई एमए की किताब पढ़ रहा हो ना इंग्लिश की, तो मेरे जैसा नलायक चला जाए तो पूछे जाके भाई क्या ये आप क्या कर रहे, ओके जा भाई, तेरी समझ आने वाली गल्लां नहीं है। इसी तरह है ये हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने बड़ी सैर सियाहत की, बड़े अल्लाह के दोस्तों से मुलाकात की है, बड़े दुर्वेश। आप फरमाते मुझे पता चला कि फलां एक पहाड़ है तो उसकी गार में एक बुजुर्ग मुजादा कर रहे हैं, तो कहते मैं ज़ियारत के लिए गया। तो आप फरमाते जब उस पहाड़ की चोटी पे पहुंचा ना, जिस गार में वो बुजुर्ग मुजादा कर रहे थे, तो क्या देखा कि गार के बाहर ही एक टांग कटी पड़ी है, खुश्क हो चुकी है, मांस पोस्ट कुछ भी नहीं उस पर, गोश्त वगैरह, लेकिन गार के मुंह पे कटी पड़ी है। तो कहते खैर मैं अंदर चला गया। फरमाते हैं क्योंकि हजरत ने गुदड़ी ओढ़ रखी थी ऊपर, तो मुझे नहीं खबर हुई कि हजरत की भी एक टांग कोई नहीं। कहते हैं जब मुझे इजाजत हुई, तो क्योंकि सुन्नत है मेहमान को दरवाजे तक रुखसत करने जाना। हाँ, मेहमान को, शॉपरों वाला मेहमान होना शर्त नहीं है। ये भी है ना जी, मेहमान अगर शॉपर वाला हो तो फिर तो कुर्बान जाए, वो मेहमान होता है। तो जो गरीब बेचारा माड़ा मेरे जैसा बगैर शॉपरों के आ जाए, वो तो दिल करता है आज इसी को काट के खुद खा लो हजरत। नहीं हजरत इस तरह न करो। और मैं आपको अपनी बात, भाई बंदा पढ़ता तो है ना, लेकिन जब बंदे पे गुजरती है ना, फिर बंदा यकीन कि किसी और ही मुकाम पे फायज होता है। मैं इसी तरह प्रोग्राम करके मैं जो है ना वो असर के वक्त घर गया, गर्मियाँ थी तो बड़ी गर्मी लगी थी, मगरिब की मैंने जमात करवाई, घर आके ना मैंने वो मोटर चला के ठंडे पानी से मैं नहाया। तो मुझे मेरी घरवाली कहती है जी आज खान पकान कुछ नहीं। मैं तो थका हुआ हूँ, मैंने रात को फिर प्रोग्राम पे जाना, आज इस तरह करो आज दुर्वेशा वाली सब्जी पका लो, आलू शरीफ है। उस बेचारी ने रख ली। तो वो मैं लेटा ही था तो दरवाजे पे दस्तक हो गई, तो मैंने उठ के दरवाजा खोला तो मेरे मामू, साथ मेरी मुमानी और आगे उनके तीनों बच्चे। तो अब तो फिर आलू शरीफ तर्क करने पड़ गए। मैं बाजार गया, जाके कुछ लेके आया, पकाया, मेहमान खा के चले गए। तो जब हम खाने लगे ना तो मैं रो पड़ा। तो मेरी घरवाली कहती है भाई आपकी भी समझ नहीं आती है, एवं रो पड़ते हैं, एवं मुस्कुरा पड़ते हैं, रोटी खाओ रोड़ क्यों दे दो। मैंने कहा मैंने अपने आका करीम अलैहिस्सलाम की हदीस पाक पढ़ी, तब भी इतना ही यकीन था, लेकिन क्योंकि वाइद काला इब्राहिम रब्बी आरिनी कैफ़ा तुहियिल मौता, मैं चाहता हूँ मुझे इत्मीनान आए। तो आज मैंने देख लिया। कहती क्या देखा? मैंने कहा भली लोग के
ਨਾ ਪਰੋਣੇ ਆਂਦੇ ਤੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਆਲੂ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਰੋਣੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕੀ ਖਾਣ ਲਈ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੁਰਗਾ। मैं फिर रहमत होए कि ना होए? और भाई आपका कोई नहीं खाता, वो अपना लेके आते हैं अंदर, वो लेके आते हैं अंदर। और आज तो हमारा मिजाज बन गया भाई लोग, मैं आपको बिल्कुल सच कह रहा हूं, ये इसमें कोई झूठ नहीं। मेरे एक मुक्तदी ने मुझसे दुआ करवाई बाकायदा, डॉक्टर साहब दुआ करो परोने ने साडा ही घर वेख लिया। अल्लाह। और लिखा है कि मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने दर अक़दस पर बैठे रो रहे थे। एक शख्स पास से गुजरा, उसने अर्ज की हुजूर क्यों रो रहे हैं? आपने फरमाया अली को लगता है कि अल्लाह अली से खफा हो गया है। और करते हैं हुजूर अल्लाह जमाने से तो खफा हो सकता है, अली से खफा नहीं हो सकता। आपने फरमाया नहीं मुझे लग रहा है कि खफा हो गया। और करता हुजूर दलील भी तो देना। आपने फरमाया 40 दिन गुजर गए, अली के दस्तरखान पे कोई मेहमान नहीं आया, इससे बड़ी और दलील क्या है? हजरत ये जो हमने कलिया खाने का प्रोग्राम बना लिया ना हजरत, इसको तर्क करो। ये कलिया खाना अल्लाह को भी पसंद नहीं, अल्लाह के महबूब को भी पसंद नहीं है। रल मिल के खाया करो हजरत, अपने दस्तरखान वसी करो हजरत, अपने दस्तरखान वसी करो, फिर देखो रंग लगते हैं कि नहीं लगते हैं। ये हमने खुद ही अपने लिए मुफलिसी के दरवाजे खोल दिए हैं। कभी भी जो है ना अकेले ना खाओ हजरत, देखो मोहल्ले में कौन गरीब है, मोहल्ले में कौन। ये अब आप में सियालकोट पता नहीं, मैं यूनिवर्सिटी है सियालकोट में UMT, तो मैं उसमें लेक्चर दे के निकला, तो थोड़ा आगे आके ना वो सब्जी वो फलों की रेहड़ियाँ लगी थी। और आपको पता है हजरत ये जो सर्दी है ना, ये सेबों का सीजन है। गर्मियों में जो सेब होते हैं वो भी मेरे जैसे ही होते हैं, लेकिन जो सर्दियों में होते हैं वो जरा ठीक ठाक होते हैं। वो मैं देख के निकला, मैं अपनी किसी दुनिया में गुम था, तो मेरे आगे ना एक पस छोटे से कद की एक औरत, एक बच्चा इधर एक बच्चा उधर, तो वो भी अपनी गुफ्तगू में थे, मैं भी अपनी गुफ्तगू में। उससे पहले क्या गुफ्तगू हुई मुझे नहीं पता कोई। बहरहाल जब मैं उनके करीब पहुंचा ना, और जो मेरे कानों में आवाज, सल्लल्लाहु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। और दुरूद पाक मोहब्बत से पढ़ा करो जरा। आप तो ऐसे डर डर के पढ़ते हो जैसे पता नहीं क्या है। और मैं तो अहबाब से कहा करता हूँ भाई अल्लाह का शुक्र अदा करो, तुमसे तो उसने कोई इम्तिहान ही नहीं मांगा। तुम्हें तो वो कह रहा कालीनों पे बैठ के पढ़ो, कुर्बान जाऊं हजरत बिलाल पे जो कोयलों पे लेट के भी पढ़ा करते थे। तुमसे तो इम्तिहान ही नहीं मांगा उसने कोई भी। इसलिए दुरूद पाक में नहीं ढील होनी चाहिए। और अल्लाह का शुक्र है हमारा तो अकीदा है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले हजरत। और चलो आपके लाहौर के एक वाक़या, बातें किताबों की भी बड़ी हैं, चलो कुछ और भी कर लेते हैं। ये बत्ती चौक से थोड़ा आगे आओ ना, तो वहाँ एक मज़ार है, बाबा छतड़ी वाली सरकार है ना। तो हमारे सियालकोट में एक बुजुर्ग थे, साईं अब्दुल रशीद उनका नाम था। अब बस उनकी एक अपनी वखरी दुनिया थी। तो हम जुमेरात को लाहौर से सियालकोट आया करते थे जब छुट्टी होती थी। तो एक दिन उन्होंने ना बंदा भेज के मुझे बुलाया, तो बुलाकर मुझे कहते हैं मौलवी जी एक काम कहिए तो कर दोगे? मैंने कहा जनाब हुक्म फरमाएं। तो मुझे 1000 रुपया देकर कहने लगे ये इसका ना कोई गर्म सा कंबल खरीदना है, सर्दी काफ़ी हो गई है। और कंबल खरीदने के बाद ना बाबा छतरी वाली सरकार जाना है, वहाँ एक मरजू बुजुर्ग होंगे, ये कंबल तुमने उनको देना है। मैं बाजार गया हजरत, वो उन्होंने 1000 दिया था ना, मैंने थोड़ी मेहनत की और मैंने 800 का खरीद लिया, 200 रुपया बच गया। उसको 3 पानियों से पाक किया, खुश किया उसको, और बस मौके के इंतजार में थे कि मौका मिले तो हम जाएं। हम जब मज़ार पे आए ना बाबा छतरी वाली सरकार, तो कुछ अल्लाह की ऐसी करनी थी कि वहां उस वक्त था ही कोई नहीं, वो एक ही बंदा था। और मुझे में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनसे पूछूं कि हजरत आप ही मजजूब हैं, लेकिन दिल कह रहा था कि नहीं यही मजजूब है। तो बस हिम्मत नहीं पड़ी कोई भी। जैसे ये मैंने अपने कंधों पे चादर ली है ना, मैंने इसी तरह चादर उनके कंधों पे दी और थोड़ी दुरुस्त करके ना उसको उड़ा के चादर। तो जब मैं जाने लगा ना, तो उन्होंने पीछे से मेरी कमीज पकड़ ली और मुझे कहते हैं कंबल ते दे चला, 200 ही तो दे के जा ना। कंबल ते दे चला, 200 भी। मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई है। फिर मुझे ये बात समझ आई, चाहें तो इशारों से अपनी काया ही पलट दें दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। ये लोग दलील है हजरत, ये हुज्जत है हजरत, ये उनके गुलामों का आलम है। बस आप थोड़ी सी हिम्मत पैदा करो, ये जो मोहब्बतों और अकीदतों के सिलसिले कमज़ोर पड़ रहे हैं इनको फिर मजबूत करो। और जब भी दुरूद पाक पढ़ो यकीन के साथ, अब बातें सारी यकीन